चलिए, तो 8 बज चुके हैं और आज आपके लिए एक नई शुरुआत हो रही है। पिछले हम लोगों ने करीब 108 वीडियो दिए हैं आपको, जिसमें कि करीब करीब 6 से 7 हज़ार क्वेश्चन आप तक शेयर किए गए हैं इस चैनल के माध्यम से। जो छात्र हमारे साथ बिहार दरोगा की और बिहार कांस्टेबल की तैयारी किए हैं वो भली भांति जानते होंगे। आपके लिए एक नई शुरुआत और की गई है। दोपहर 12 बजे आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी और यहाँ पे जो भी छात्र बिहार एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी छात्रों के लिए भी हमने शुरुआत किया है 12 बजे का एक मॉक टेस्ट। वो मॉक टेस्ट जरूर अटेंड करेंगे आप लोग, वो रेगुलरली आपको अटेंड करना है और वहाँ भी आपके टिल एग्ज़ाम तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। उसके अलावा एक और अच्छी शुरुआत हुई है। सुबह के 9 बजे आपको स्टैटिक जीके का वीडियो दिया जाएगा, अलग अलग दिन अलग अलग टॉपिक के। तो वो वीडियो, स्टैटिक वीडियो जरूर देखना ना भूलेंगे। आज का वीडियो जाकर जल्दी से देख लीजिएगा, अगर अभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद, जो लोग नहीं देखे हैं। चलिए, अब मैराथन क्लास जो है आपका, या अभ्यास जो है, ये एक्सरसाइज 1 से शुरुआत करेंगे और यहाँ पे हम वो क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसके अलावा जो छात्र ईएसआई या एएसआई का फॉर्म भरे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि इसका भी फॉर्म एग्ज़ाम निकला हुआ है ना, एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का और स्टेनो सब इंस्पेक्टर का। तो इसके लिए रिटेन की तैयारी आप हमारे साथ यहाँ इस वीडियो में कर सकते हैं। बिल्कुल, बिहार एसएससी का अगर बात करें मेंस के एग्ज़ाम की, तो ये वीडियो आपके फ़ायदेमंद होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे तीनों सेक्शन को लिखा है। रिवीजन सेशन है भाई, तो थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा। अब आखिरी एकदम टच देना है ना, यहाँ पे लास्ट टच देना है यहाँ पे, इसलिए सारे आंसर करके जाइएगा आप लोग यहाँ से। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से और देखते हैं कि किसको किसको कितना उत्तर यहाँ पे पता है दोस्तों। ठीक है, चलिए। और जो मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं वो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और ये जो है आपको बेल आइकन इसको दबा ले, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहे रेगुलरली। देख सकते हैं ये दोपहर 12 बजे का वीडियो डाला गया है, लेकिन बहुत कम लोगों ने देखा है वैसे तो यहाँ पे अभी, लेकिन यहाँ पे अब ये रोज़ वीडियो मिलेगा। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भरे हैं, तो ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे जाके इसका, जी हाँ, क्या तो सेट ज़रूर लगाइएगा। उसके अलावा सुबह का ये वीडियो, जैसे कि आज का स्ट्रैटेजी का पार्ट है, वर्तमान में कौन क्या है, कहाँ से, तो भारतीय सेना और अर्धसेना बल से ये रिलेटेड था क्वेश्चन, तो वहाँ से ये क्वेश्चन उठा के आपको दिए गए हैं। तो ये दोनों ही, और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ साफ साफ, कि अभी तक हम लोगों ने, जी हाँ, जितने भी सेट दिए हैं उन सभी में जितने पब्लिकेशन के क्वेश्चन आर हुए हैं वो आप तक शेयर किए हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं होता है ना, कॉपी किताब से उसको टाइप करना पड़ता है। तो ये आपके लिए टाइप करके ही लाया जाता है, ताकि चीज़ें हैं जो बहुत सारे से छात्र हैं जिन तक ये सारे क्वेश्चन आर पहुँचाए जा सके। ठीक है ना, तो ये जो अब सेट मिलेगा, अभ्यास सेट, आपको ये सेट मिलेगा आपको दोस्तों उन सभी पब्लिकेशन के अलावे एनसीईआरटी को भी हम लोग फॉलो करेंगे अब, क्योंकि वही एक बचा हुआ था हमारे साथ। इसके अलावा स्पीडी का जो करंट अफेयर का टॉपिक रहता है, वार्षिकांक वगैरह, वो भी यहाँ पे ऐड किए गए हैं कुछ कुछ क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि मैथमेटिक्स का भी आप वीडियो दीजिए, इसमें ऐड कीजिए, क्योंकि मैथ्स भी पूछा जाएगा एग्जाम में। तो आज तो नहीं है इस वीडियो में मैथ, लेकिन आगे आने वाले समय में जितने भी वीडियोस होंगे उसमें ऐड करने की वहाँ की कोशिश की जाएगी। तो चलिए लगाते हैं सेट और बनाते हैं आपके लिए 50 क्वेश्चन और देखते हैं कितने मेरे भाई बंधु यहाँ पे आंसर 50 में आज 35 सही करते हैं, क्योंकि रिवीजन है ना यार, तो यहाँ पे स्कोर अब बढ़ाइए आप लोग। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल कहाँ है? और खासकर मैं उन जो फीमेल यानी कि गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा कि देखो, तुम्हारे लिए ये एक आखिरी मौका है, क्योंकि ना इसके बाद हो सकता है कि आप ग्रेजुएशन हो ही, और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपकी अगले साल शादी भी हो सकती है। तैयारियां जोर शोर से लगी होंगी, क्योंकि कोई भी बिहार में गार्जियन है कि अपनी बेटी को 1 से 2 चांस ज़्यादा दे सकते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता बेटियों को पढ़ाने के लिए। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि आप जितना जोर लगा लें एक बार, इस बार जितने लोग का अभी प्रीलिम्स निकला है मेंस निकालने के लिए, और बाकी जो बॉयज़ कैंडिडेट हैं वो निराश ना होए, उनका मनोबल मैं नहीं तोड़ रहा हूँ, उनका हौसला बढ़ा रहा हूँ कि ये आपके कंपटीशन में आ चुकी हैं, तो आप थोड़ी सी मेहनत अपनी और बढ़ाएं, क्योंकि इनके पास तो आरक्षण भी है
ठीक है। तो इसलिए मिस बैलेंस ना हो, दोनों चीज़ें बैलेंस करके चलना है। चलिए बहुत बातें हो गई। आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों उत्तरी अफ्रीका में है, बी इज द राइट आंसर। जिनका उत्तर बी आ रहा है करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए सहारा मरुस्थल जो है विश्व का विशालतम गर्म और मरुस्थल है, इसको ध्यान रखिएगा। सहारा नाम रेगिस्तान के लिए एक अरबी वर्ड है, अरबी वर्ड है ये सहारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 2 पे। दोस्तों क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, और ये बिहार दरोगा में ही लास्ट बार पूछा गया सवाल है, 2017 का पेपर में का सवाल है ये। आंसर कीजिएगा। जी हाँ, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन थे, तो आंसर हो जाएगा सी बाबर। जी हाँ, ये इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में हराकर ये, जी हाँ क्या, तो यहाँ भारत में यहाँ पे क्या किए, तो अपना स्थापत्य किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 3 पे। आंसर आप भी कीजिएगा फटाफट। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है। चलिए आंसर करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे, कालाहारी रेगिस्तान। देखिए भौगोलिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो बोत्सवाना एक सपाट देश है दोस्तों, ठीक है, बोत्सवाना, और वहाँ इसके लगभग 70% भाग जो है वो कालाहारी मरुस्थल में फैला हुआ है। और इसके दक्षिण और दक्षिण पश्चिम की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका, पश्चिम और उत्तर में बात करें तो नाम्बिया, तथा उत्तर पूर्व में बात करें तो जिम्बाब्वे स्थित है। तो ये इसका भौगोलिक दृष्टि से मैंने बताया है। तो यहाँ पे आंसर क्या करेंगे, ए कर लीजिएगा, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में, ये ज़्यादातर इसका पार्ट है यहाँ पे कालाहारी रेगिस्तान। जी हाँ याद रहेगा। जी हाँ, यूनियन पीडिया में ये अपडेट भी किया गया है इसके बारे में, कालाहारी मरुस्थल के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था। देखिए ये सवाल भी बताया है मैंने आपको, आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन देखिए कहाँ से आएंगे, सारे क्वेश्चन यहीं से हैं, और ये एग्जाम आपका ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है यहाँ पे, जल्दी से आंसर कीजिएगा। देखिए आंसर करेंगे हम लोग यहाँ पे ए, JH ड्यूनॉट, नोट कर सकते हैं इनका नाम है। यह एक्चुअली दिवस को भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों, रेड क्रॉस दिवस। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम पे, है ना। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल लेवल पे रेड क्रॉस डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके संस्थापक दोस्तों बता दें कि शांति के लिए इसको दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार विजेता जीन हेनरी ड्यूनॉट के नाम से दिया जाता था, ठीक है। इन्हीं के नाम से ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता था। किसके लिए दिया जाता है, तो शांति, और यहाँ शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। चलिए JH यानी कि पूरा नाम था जीन हेनरी ड्यूनॉट, इनका पूरा नाम था, ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई है, ये आपको सभी को मैं बता चुका हूँ, 24 अक्टूबर, ये याद रखिएगा डेट, सन 1945 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये कैलिफोर्निया, जी हाँ, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों, याद रख सकते हैं। और संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महासचिव का नाम क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। देखिए करंट का क्वेश्चन है, और ये स्पीडी से मैंने उठाया इस क्वेश्चन को। यहाँ पे आंसर करेंगे दोस्तों। जी हाँ, महासचिव संयुक्त राष्ट्र के सबसे प्रमुख हैं, अधिकारी होते हैं, ठीक है। तो आप बताइए कि कौन है अध्यक्ष, तो याद रखिएगा महासचिव के बारे में अगर पूछें, ठीक है, तो आपको आंसर क्या करना है दोस्तों, एंटोनियो गुटेरेस। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं आप लोग, एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सांची किसकी कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखिए सांची का स्तूप दोस्तों मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश से सवाल उठे, इसका मतलब कि इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। जी हाँ, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, और ये यहाँ के CM कौन है पूछ सकता है, शिवराज सिंह चौहान है। यहाँ के गवर्नर कौन है, मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है, जल्दी से आंसर करेंगे। और यहाँ की राजधानी भोपाल होती है, ठीक है। और गवर्नर कौन है, बिल्कुल लालजी टंडन। तो ये 3 तथ्य तो आप जरूर याद रखेंगे। अब इसका आंसर कीजिएगा, किसका निरूपण करता है, तो बौद्ध का, ठीक है, B इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे हैं, 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित एक जगह पर समय क्या होगा। चलिए आंसर कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे
ग्रीनविच पर माध्यमम अभी 12 बजे हैं अगर, तो 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थिति में एक जगह पर समय क्या होगा। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। वहाँ पे दोस्तों रात के 12 बजेंगे, यानी कि मध्य रात्रि होगा 12 बजे का। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। डी इज़ द राइट आंसर। जिनका उत्तर आ रहा है करेक्ट कर लेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। और यहाँ पे कथन दिए गए हैं, एक्चुअली 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, इन दोनों कथनों को पहले पढ़ लीजिए, फिर उसके ऊपर विचार करते हैं। तो कथन है दोस्तों यहाँ पे कि लोकसभा समिति के अध्यक्ष लोकसभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और लोकसभा समिति के लोकसभा सदस्य राज्यसभा सदस्य पर उद्योग तथा व्यापार कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। ये तो दूसरा तो बहुत ही गलत लग रहा है। लोकसभा में यहाँ पे व्यापारिक लोगों से कोई मतलब होता ही नहीं है, तो केवल कथन एक यहाँ पे सही होगा। आंसर ए कर लीजिएगा दोस्तों, जिनका उत्तर यहाँ पे ए आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। चलिए, बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए बोइंग ड्रीम लाइनर एयर इंडिया से जुड़ा हुआ सवाल है दोस्तों। एयर इंडिया एक हवाई विमान होता है भारत का। ठीक है, इसको केंद्रीय स्तर पर नियंत्रित किया जा सकता है, और अर्थात विमान का प्रचारक जो होता है वो उड़ान भरने में यहाँ पे सहयोगी होता है। खैर, यहाँ पे आपको बताना है इनकी 5 कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं। तो ये देखिए विमान है, ये तो भाई पहला कथन सही है। 10,000 किलोमीटर के सफ़र बिना रुके पूरा करने का सक्षम है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं ये विमान है, और इसे एल्युमिनियम के स्थान पर कार्बन कंपोजिट के तैयार किया जाता है। ये थोड़ा सा यहाँ पे डाउटफुल है, लेकिन एक से उत्तर 2 सही हो गए हैं, तो आंसर आपका ई हो जाएगा दोस्तों। नोट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी है। ये क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जी हाँ नोट कर लेंगे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी है, फटाफट आंसर कीजिए। देखिए, और जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सुबह का वीडियो देखिए जाके स्टैटिक जीके का, और दोपहर 12 बजे का वीडियो भी देखिए आप लोग, क्योंकि वो वीडियो आपके साथ शुरुआत किया है हमने आज एक नई शुरुआत में। ठीक है, और आज भी ये नया वीडियो है आपके लिए, बिहार दरोगा स्पेशल। ठीक है, चलिए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी है, तो कार्ल मार्क्स। जिनका उत्तर बी आ रहा है उत्तर कर लीजिएगा भाई लोग। बिल्कुल कार्ल मार्क्स ने लिखी है, और जी हाँ साम्यवादी घोषणा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इनका नाम भी लिया जाता है। बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे जवाहर मार्ग। देखिए, जवाहर मार्ग राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है। जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों। देखिए आंसर होगा इट्स अ, जी हाँ डी, चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी पर बना है गांधी सागर डैम, भारत के 4 प्रमुख डैम जो कि एक साथ यहाँ पे बंधे हुए हैं। यह बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से स्थित है दोस्तों। ये अपडेट है यहाँ से। ठीक है, राणा सागर जल विद्युत केंद्र भी यहाँ पे है, और जवाहर, जी हाँ नोट कर सकते हैं, जवाहर सागर भी स्थित है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा अपडेट था यहाँ से, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जी हाँ, घाटी परियोजनाओं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं दोस्तों। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। जो छात्र 66 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, है ना। तो विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। बिल्कुल, जी हाँ जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन इज़ द करेक्ट आंसर। नोट कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम भारतीय और अमेरिकी वैज्ञानिकों की बात करें तो यहाँ पे एक रतन लाल है, जिनको कि यहाँ पे कृषि का नोबेल अवार्ड दिया जा चुका है। ठीक है, और यहाँ अगर हम बात करें भारतीय मूल की अमेरिकी मुद्रा जो है डॉक्टर रतन लाल, उनको कृषि क्षेत्र में यहाँ पे विश्व खाद्य से सम्मानित भी किया गया है। लेकिन विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम अगर बात करें, प्रथम पहला बात करें तो वो है डॉक्टर, जी हाँ एम.एस. स्वामीनाथन। नोट कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार
ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा किया है कि उनकी मंशा भारत में धीमे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किसके द्वारा कहा गया था? एक्चुअली ये एक्ट है, एक्ट बना था ये, ठीक है, घोषणा पत्र था ये, और ये सन 1917 अगस्त की घोषणा पत्र में कहा गया था। लेकिन एक 1858 का जो भारत सरकार का कानून बना था, जी हाँ, भारत सरकार अधिनियम, जो कि ब्रिटिश के संसद के अधिनियम के पारित करके भारत में कंपनी को व्यवस्थित करने के लिए बनाया गया था ये एक्ट, ठीक है। लेकिन ये जो धीमे धीमे उत्तरदायी सरकार बनाने की है, ये कहा गया इस एक्ट के जरिए, अगस्त 1917 की घोषणा पत्र में ये बताया गया था। डी उत्तर कर लीजिएगा जिनका उत्तर सही आ रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा, सूर्य प्रकाश कितने मिनट धरती पर पहुंचती है? सूर्य की प्रकाश धरती पर कितने मिनट में पहुंचती है? बिल्कुल, जिनका उत्तर ए आ रहा है दोस्तों, 8.3 मिनट में, आंसर ए कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। खेल परीक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया है? तो स्टैटिक जीके का पार्ट है ये। चलिए आंसर करेंगे दोस्तों, द्रोणाचार्य अवार्ड किस साल से दिया जाता है? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन है ये। देखिए याद रखिएगा, 1958 से ये अवार्ड जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जा रहा है दोस्तों। और अगर 2020 की बात करें तो ये कहाँ आयोजित हुआ था? अभी हाल ही में 25 फरवरी को ये आयोजित हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जी हाँ, 25 फरवरी को 2020 में आयोजित हुआ था। कहाँ पे? तो याद रखेंगे दोस्तों, इट्स अ न्यू दिल्ली, नोट कर सकते हैं, दिल्ली में आयोजित किया गया था। साहित्य उत्सव के समय में इसको ये अवार्ड भी दिया गया, ठीक है, 2020 का। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 16, सबसे लवणीय सागर कौन है? चलिए आंसर करेंगे, ये तो क्वेश्चन मैंने बता चुका हूं आपको। बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, डेड सी, यानी कि मृत सागर जो है सबसे लवणीय सागर होते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और इसमें अरब सागर का ऑप्शन होगा आपके पास, ये जो कि आपको पता होगा। इसमें आंसर क्या करना है? मृत सागर, ठीक है, अरब सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर और मृत सागर। तो इसमें आंसर डी कर लीजिएगा, मृत सागर इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मृत सागर में ना तैरना बहुत आसान है, क्यों? ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल में एक्चुअली। तो देखिए, मृत सागर में तैरना आसान होता है किस लिए? क्योंकि खारे पानी के नीचे की ओर बढ़ता है और इस खारे पानी का भार इतना ज़्यादा है कि आप इस पानी में सीधे लेट भी जाएं तो डूब नहीं सकते हैं। इसलिए यहाँ पे तैरना बहुत आसान होता है और डर भी नहीं लगता है लोगों को यहाँ पे तैराकी करने में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। सेल्सियस कहाँ स्थित है? सेशेल्स कहाँ स्थित है? चलिए याद रखिएगा, हिंद महासागर, नोट कर सकते हैं, बी इज़ द राइट आंसर दोस्तों, हिंद महासागर इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में। जी हाँ, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। और ये मध्य युग का अंत में 1339, नोट कर सकते हैं, और 1453 के बीच में ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच, ठीक है, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया। यह फ्रांस के ब्रिटिश प्रांत गास्कोंग और ऊनी उद्योग क्षेत्र के फ्लैंडर्स में संघर्ष करने के लिए युद्ध हुआ था। किसके लिए? औद्योगिक क्षेत्रों के लिए, जिसमें कि ऊनी औद्योगिक क्षेत्रों को लिया गया। और ये वर्ष 1328 में केप जो है, केप की सुबह समाप्त हुआ है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूरा 100, ये युद्ध जो है 100 साल लड़ा गया यह इस समय काल में, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। पानी पर तैरती हुई वस्तु आभासी भार है। चलिए आंसर करेंगे, पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार वस्तु के भार तथा द्रव्य के भार के अंतर के तुल्य होता है। सी इज़ द राइट आंसर, नोट कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है, वह क्या करता है? अब यहाँ पे आंसर मत कीजिएगा कि वो नशे में होगा और वो धक्का दे रहा है तो दीवार हिल नहीं रही है, वो वाला आंसर मत कर दीजिएगा आप लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें होता है कि कोई भी कार्य आपका नहीं हो रहा है, ये एक आपका
रीज़न दिया गया साइंस में, जी हाँ विज्ञान में, कि इसमें कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो कि आप उस पर काम तो कर रहे हैं पर उस पर कुछ रिजल्टेंट नहीं आ रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है उसका, ठीक है। तो रिजल्टेंट कहाँ से आएगा, सही बात है, तो कोई कार्य नहीं हो रहा है, ये उत्तर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। चलिए, निम्नलिखित में से भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। तो देखिए, भौतिक राशियों के समान बताना आपको, विमीय सूत्र नहीं है, जी हाँ किसका, तो बल एवं दाब का। आंसर क्या करेंगे, ए कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। एल्युमिनियम धातु का अयस्क क्या है। आंसर करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार दरोगा में ही। देखिए, एल्युमिनियम एक रासायनिक तत्व है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, और यहाँ पे आंसर बॉक्साइट होगा, ठीक है, जो कि एक इसका अयस्क है। लेकिन एल्युमिनियम जो है एक रासायनिक तत्व है जो कि धातु रूप में पाया जाता है। यह भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है, और एल्युमिनियम का एक मात्र प्रमुख अयस्क होता है जो कि बॉक्साइट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, यहाँ पे इसका आंसर कीजिएगा सोच समझ के। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की समानता कौन रखता है। बिल्कुल, यहाँ पे आंसर करेंगे दोस्तों हाइड्रोजन। यहाँ नोट कर लीजिएगा, हाइड्रोजन से होता है समानता इनका। डी उत्तर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, जी हाँ, क्योंकि क्वथनांक अधिक ताप पर होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि खुले बर्तन में देखिए खाना बनाइएगा तो खाना बनने की अपेक्षा ढके हुए बर्तन में जल्दी खाना पक जाता है। कारण क्या होता है, तो पानी में बनने वाली जो भाप होती है उसमें बेकार नहीं जाती है वो भाप, और प्रेशर कुकर में जो भाप बनता है, मतलब जो दाब बनता है, वो क्या होता है, तो वो अधिक हो जाने के बाद कारण जो है पानी उसमें पकाए जाने वाले पदार्थों के क्वथनांक को बढ़ा देता है, जिससे कि खाना जल्दी पक जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक है। वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा है गामा किरणों की, ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, तो ये एक देखिए दोस्तों, आंसर कीजिएगा। सोडियम क्लोराइड जो है दोस्तों एक वैद्युत संयोजी आबंध है। क्या है, बी वैद्युत संयोजी आबंध है दोस्तों, ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। चलिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप लग रहा है, यहाँ पे आंसर कीजिएगा। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक और नेत्रिका की अवधारण क्षमता क्रमशः M1 और M2 है। सूक्ष्मदर्शी की अवधारण क्षमता, जी हाँ, क्या होगी। तो आंसर देखिए मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है, M1 इंटू M2 हो जाएगी, ठीक है, आंसर ए हो जाएगा, सिंपल सा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, ये जो है आपका 4 अगस्त 1967 में बनाया गया था इंदिरा गांधी द्वारा। इसकी दोनों नहरों की पहली बार पानी छोड़ने के लिए इसको शुरुआत किया गया, और यह भारत का सबसे ऊंचा और लंबा बांध है। इस बांध में निर्मित नागार्जुन सागर झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील में से एक है, ठीक है दोस्तों, नोट कर सकते हैं यहाँ से। और ये कौन सी नदी पे बनाया गया है, तो कृष्णा नदी पे। चलिए आंसर क्या कर लेंगे, जी हाँ, कृष्णा नदी पे ये बना हुआ है झील। क्वेश्चन नंबर 29। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे चालुक्यों ने, सी चालुक्यों ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 30। चूँकि चालुक्य दोस्तों 22वें तीर्थकर नेमिनाथ को समर्पित है। लून वसाई मंदिर की काफ़ी लोकप्रियता भी है, और मंदिर जो है 1231 में वास्तुपालन के अनुसार तेजपाल नामक 2 भाइयों ने बनवाया यह दिलवाड़ा का जैन मंदिर, याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसको जाता है। बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, सलीमुल्लाह और आगा खान को जाता है दोस्तों, नोट कर लेंगे, सी इज़ द करेक्ट आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 31, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है, क्या पाई जाती है सर्वाधिक, कौन सी गैस पाई जाती है भाई? तो आप ऑक्सीजन मार के आएंगे, है ना, जो कि यहाँ पे गलत हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा नहीं है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो, जी हाँ, ये है नाइट्रोजन। ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर कीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये देखिए क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? बिल्कुल सी इज़ द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, हॉकी और किसका राष्ट्रीय खेल है? तो पाकिस्तान का है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, कौन सा? बिल्कुल दोस्तों, याद रखेंगे, मध्य प्रदेश जो है वो दूसरा बड़ा राज्य है, दूसरा, है ना। और पहला कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? बिल्कुल राजस्थान हो चुका है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे बी कर लीजिएगा, लेकिन पहला स्थान है राजस्थान का क्षेत्रफल में, दूसरा है मध्य प्रदेश का। गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया? गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का, असहयोग आंदोलन के बाद। जी हाँ, नोट कर लेंगे। और 4 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा कांड, जिसके कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन जो कर रहे थे वो वापस ले लिया था दोस्तों। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर, 1922 4 फरवरी, डेट याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य है। मसालों का बगीचा किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, किस राज्य में है? तो याद रखिएगा ये केरल में है। ठीक है, आंसर क्या करेंगे? इट्स अ बी इज़ द राइट आंसर, केरल में है। और केरल के कई विदेशी मसालों का एक आकर्षण बन गया है और दुनिया के विभिन्न हिस्सों को व्यापारिकों को आकर्षित करके भारत का मसाला उद्यान जो है ये इसके रूप में विकसित किया गया है, उसको बढ़ावा दिया गया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं दोस्तों। पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल, यह परियोजना जल विद्युत परियोजना है, ये तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। इस नदी पर इडुक्की बांध जो कि है, और ये केरल में स्थित है दोस्तों। डी इज़ द राइट आंसर, नोट कर लीजिए यहाँ पे, ये केरल में है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, केरल के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? बिल्कुल पिनरई विजयन इज़ द राइट आंसर। दोस्तों केरल के गवर्नर का नाम क्या है? जल्दी बताएंगे आप लोग। आरिफ मोहम्मद खान, नोट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और केरल की राजधानी तो तिरुवनंतपुरम। आइए क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। नेहरू ट्रॉफी संबंधित है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देखिए ये हॉकी से संबंधित है, याद रखिएगा हमेशा। जी हाँ, आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, दिल्ली की गद्दी पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? देखिए दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो रजिया सुल्तान जो है वो पहली महिला थी जो कि यहाँ पे दिल्ली के सल्तनत पर राज करने वाली और पहली महिला थी वो। परंतु भारतीय इतिहास में इनको पहली महिला शासक के नाम पे जाना गया। ये इल्तुतमिश की बहन हुआ करती थी, जहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक की ये पुत्री थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं दोस्तों। राज्यपाल राज्य के किस प्रतिनिधि होते हैं? किसका प्रतिनिधि होता है? बिल्कुल याद रखिएगा, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है दोस्तों। इज़ द राइट आंसर, बी इज़ ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। राज्यपाल राज्य के केंद्र का प्रतिनिधि होता है, ये भी ध्यान रखेंगे, जो कि राष्ट्रपति तथा उसके प्रसाद पर्यत पर बनता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति ही होता है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चंदन में वृक्ष पाए जाते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? बिल्कुल दोस्तों, याद रखेंगे, भारत के जो चंदन है वो संसार का सर्वोच्च स्थान है। जी हाँ, इसका
आर्थिक महत्व भी है। यह पेड़ मुख्यतः कर्नाटक के जंगलों में भी मिलता है तथा भारत के अन्य भी राज्यों में यहाँ मिलती है, जो कि कहीं कहीं पाई जाती है। और भारत में दोस्तों 1600 से लेकर 900 मीटर तक के ऊंचे स्थल पर मालदीव इसके मूल स्थान बताए जाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या कर लेंगे इसका? कर्नाटका। डी इज़ द राइट आंसर, नोट कर लेंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं अब यहाँ पे। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? बिल्कुल याद रखिएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है ये भी। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? बिल्कुल याद रखिएगा, 545 है दोस्तों, याद रखेंगे। इट्स अ डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन राज्यों की सूची में नहीं है? राज्य सूची में नहीं आता है तो सुरक्षा, याद रखिएगा दोस्तों, डी इज़ द राइट आंसर, नोट कर लेंगे। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 44, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। जी हाँ, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। ठीक है, आंसर क्या करेंगे? डी इज़ द राइट आंसर, नोट कर लेंगे दोस्तों। अब मैंने आपको बताया है कि कौन सा आर्टिकल लगा के महाभियोग लगाया जाता है, आप लोग जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, लोधी वंश का संस्थापक कौन है? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बिल्कुल, अगर आप यहाँ पे बहलोल लोधी उत्तर कर रहे हैं, सी इज़ द राइट आंसर दोस्तों, नोट कर लेंगे। जी हाँ, दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश कौन था? जी हाँ, लोधी वंश का तो इब्राहिम लोधी था, जिसको हराकर यहाँ पे बाबर ने अपना स्थापित्व जमा किया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इसकी स्थापना दोस्तों बहलोल लोधी ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। और सैयद वंश के आखिरी, सैयद वंश के बहलोल लोधी की थी 1451 ईस्वी में, और लोधी वंश की स्थापना की थी। और बहलोल लोधी ने सरहिंद का गवर्नर भी रखा था और वो एक अच्छा सैनिक भी था। आइए क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। चलिए, कथन दिए गए हैं दो, यहाँ पे इस कथनों पे विचार कीजिएगा, जल्दी से आंसर करेंगे। कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं। दूसरा, ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्घ्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रागम्य होती हैं। तो आंसर क्या होगा दोस्तों यहाँ पे? पहला तो ये गलत लग रहा है, जी हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा कथन यहाँ पे सत्य है, तो आंसर यहाँ पे केवल 2 कीजिएगा, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क किस कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है? लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर क्या है? तो इन्फॉर्मेशन या फिर पेरिफेरल उपकरण शेयर कर सकते हैं। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं इसको। क्या कर सकते हैं? इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और पेरिफेरल उपकरण को भी शेयर कर सकते हैं। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? बिल्कुल, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सूट कह सकते हैं इसको। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? पूरा सूट है। ठीक है, जिसमें कि आप पीपीटी, पीडी, वर्ड, एमएस वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, है ना, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है? बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन। ठीक है, आंसर क्या करेंगे? इट्स ए इज़ द राइट आंसर। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, इट्स अ वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, जो कि आज का आखिरी प्रश्न होगा दोस्तों, आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 पे। जब पर्सनल कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? अस्थायी रूप से तो ये रैम में ऑटोमेटिक सेव होता है दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे जाके क्या होता है? तो ये स्टोर होता है।
तो आज के इस सिनारियो में दोस्तों हमने करीब 50 प्रश्न देखे इस मैराथन क्लास के पहले अभ्यास में। इसके बाद हो सकता है कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको मैथ्स के भी क्वेश्चन एडेड होंगे, है ना। तो आप हमारे साथ यहाँ बने रहें। इस क्यूज मॉक टेस्ट में वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर करके ज़रूर बताएंगे। दूसरी चीज़ें, जाके वो दोनों वीडियो देखिए अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, और सुबह का 9 बजे का वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पे मॉक टेस्ट जो है आपको दिया जा रहा है वो आपके करंट से रिलेटेड होता है, जो कि स्टैटिक जीके का पार्ट होता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।